जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा प्रेमियों, मित्रों एवं संस्कृत प्रेमियों। आज की वीडियो में मैं संस्कृत का बेसिक जानकारी देने के लिए आया हूँ। कैसे आप संस्कृत के वाक्यों को आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं और फिर लकार का क्या महत्व है, हम शब्दरूप आदि क्यों करते हैं, इन सभी चीजों को मैं बताने वाला हूँ। ऐसे मुझे क्लास 10वीं संस्कृत प्रथम पाठ श्रुति पर्यावरण में प्रवेश करना था, लेकिन कुछ शिक्षकों एवं छात्रों से पता चला कि संस्कृत पढ़ाने के पहले बेसिक जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो संस्कृत नहीं के बराबर पढ़े हैं। तो आज की वीडियो में आप बने रहें अंत तक। मुझे विश्वास है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो संस्कृत के बड़े बड़े ना सही लेकिन छोटे छोटे वाक्यों को आप बनाना सीख जाएंगे, उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे। आपके शिक्षक आपको बार बार कहते होंगे बालक शब्दरूप आद रखो, लता शब्दरूप आद करो, नदी शब्दरूप आद करो, अस्मद युष्मद तत्, ये सब शब्द आद रूप आद करने के लिए कहते होंगे। और फिर लकार के पांचों लकार आप आद रखें। तो आखिर ये शब्दरूप क्यों आद रखें? क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? ये धातु रूप लकार हम क्यों आद रखें? क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? इसका उत्तर है इसके बिना संस्कृत के वाक्य बनेंगे ही नहीं, इसलिए दोनों को आद करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब पहले विभक्ति की बात करते हैं, और विभक्ति को जानने के लिए कारक को जानना होगा। हिंदी में आप अवश्य ही कारक पढ़े होंगे, थोड़ा स्मरण दिला देते हैं। कारक क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है उसे ही कारक कहते हैं। अर्थात कारक का कितना बड़ा रोल है कि संज्ञा एवं सर्वनाम का रूप, मतलब उसका रूप कैसे बदलता है ये तो अभी बताएंगे, और वो स्थापित करता है संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ, जिससे कि वाक्य की संरचना होती है। तो कारक 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये 8 हैं। संस्कृत में इन्हीं कारकों को नंबरिंग कर दिया है। कर्ता कारक को प्रथमा, कर्म कारक को द्वितीय, करण कारक को तृतीय, इस तरह से अधिकरण सप्तमी, लेकिन संबोधन को संबोधन ही रहने दिया, उसको अष्टमी नहीं कहा गया है। अब इसके चिन्ह अब जान लें, क्योंकि इसका चिन्ह जानना क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लें। ये संस्कृत जिस तरह से अंग्रेजी में से, को, पर, इन सब के शब्दों के लिए अलग से अंग्रेजी होता है। जैसे हम कहें को, टू, से द्वारा, विथ, को के लिए टू, फोर, से, फ्रॉम, अलगाव, का के की, ऑफ, मैं पर, पेपर, इन, इनसाइड, अंडर, इन सब चीजों के लिए अलग से अंग्रेजी होता है। लेकिन संस्कृत में अलग से वर्ड नहीं होते हैं, और तो फिर उसका अर्थ कैसे निकलेगा? में, को, से, शब्द को ही चेंज कर दिया जाता है, और मतलब किसी भी तरह से चेंज कर दिया नहीं, एक विधि के द्वारा एक तरीके से शब्द चेंज होता है,
उसी को कहते हैं शब्द रूप। अब यहां हमने एक उदाहरण दिया है, जैसा देख सकते हैं बालक शब्द रूप का। ये आकारांत पुल्लिंग है, ध्यान रखिए, इसको भी समझ लीजिए। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं, अर्थात पुल्लिंग हो लेकिन अंत में यह, अर्थात देखिए इसको तोड़ेंगे बालक को तो क्या होगा, अंत में यह आएगा, आधा का जोड़ यह। तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग हैं, जितने भी नाम है, पुल्लिंग नाम है जिसमें कोई मात्रा ना हो, तो इसी शब्द रूप में चलेगा और अधिकांश इसी में आ जाएंगे। राम, मोहन, दिनेश, देव नाम के अलावा भी ब्रिज, ये सब जितने भी हैं सब के सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए अर्थ कैसे बदलता है। कर्ता, अब संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, ये अब भूल जाइए, सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बताया है। शास्त्री प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अर्थात जैसे तृतीय सूत्र है, इसका मतलब करण है और उसका चिन्ह है से द्वारा। अर्थ कैसे बदलेगा, बालकः, बालको, बालका, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। बालकः मतलब एक बालक, इस तरह से कहेंगे। दिनेशः मतलब दिनेश, रामः राम, बालको दो बालक, दो बालकों ने चिन्ह है, बालका तीन या तीन से अधिक बालकों ने, बालकम बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान तीन या तीन से अधिक बालकों को, बालकेन एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालके तीन या तीन से अधिक बालकों के द्वारा। अब कोई भी वाक्य की रचना करते हैं तो कर्ता की जरूरत पड़ती है, क्रिया की जरूरत पड़ती है, कर्म की जरूरत पड़ती है। तो कर्ता और कर्म यही मिल गया। संस्कृत में है कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जितना भी कर्ता होगा इसी का होगा। बालकः, बालको, बालका। अब कर्म देखिए इसी में है, कर्मणि द्वितीय, और कर्म जैसे द्वितीय होगा, बालकम, बालको, बालका। और फिर क्रिया के लिए 5 लकार हैं, 5 लकार में से एक ही से दिया हुआ है, लट लकार दिया हुआ है, अर्थात प्रेजेंट टेंस है, और खास करके एक लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कहते हैं रीड्स मतलब पढ़ता है चाहे पढ़ती है, उस तरह से ती अर्थात पठती, तीता अंति, और ये धातु के अंत में लगता है। धातु किसे कहते हैं, संस्कृत के वर्ब को, संस्कृत की क्रिया को धातु कहते हैं। आप विज्ञान और धातु नहीं चले जाएंगे जिसमें चमक होती है, टन टन की आवाज आती है। चादर पीट के चादर बनाया जा सकता है, उसमें का चालक होता है, इसकी बात छोड़ दीजिए। संस्कृत धातु मतलब क्रिया। तो ये जो है प्रत्यय हैं, तीत अंति, ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, मैं, हम दोनों, हम लोग। मध्यम पुरुष जिसको वक्ता बोलता है, तुम लोग, और मैं और तुम को छोड़कर बाकी जितने भी चीज है वो प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन है। तो आइए, तीत अंति मध्यम पुरुष में सी था और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा। इसको फिर कीजिए पठ में, पठ धातु में, तो पठती, पठता, पठंती, तीतांति, पठती, पठता, पठंती, सी था, पठसी, पठथा, पठत, आमी, आवा, आमा, पठामी, पठाव, पठम। अब ये नहीं सोचिए कि सिर्फ पठ का ही, जितना भी वर्ब है, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखता है दो लिखते हैं, लिखंती तीन या तीन से अधिक लिखते हैं, लिखसी तुम लिखते हो, लिखता तुम दोनों लिखते हो, लिखत तुम लोग लिखते हो, लिखामी मैं लिखता हूं, लिखावा हम दोनों लिखते हैं, लिखामा हम लोग लिखते हैं। जिस वर्ब में फिट करना हो, जिस धातु में फिट करना हो, फिट हो जाएगा। सिर्फ
हाँ, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चे गेंद खेलते हैं। कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं गेंद। अब बच्चा का बालक, अब देखो ये बहुवचन है, ये करता है, कर्तरी प्रथमा, बालकः बालको बालका, बच्चे हैं, बहुवचन है, इसलिए क्या हो गया? बालका। हमने प्रयोग किया क्या चीज? बाल का। हमारा कर्ता हो गया गेंद, कर्म है पाद कंदुक। अब पाद कंदुक रहने दे, नहीं पाद कंदकम, क्यों? कर्म का, कर्म है और कर्मणि द्वितीया, बालकम बालको बालकान, पाद कंदकम पाद कंदको पाद कंदकान, पाद कंदकम। और खेलते हैं, क्रीड धातु हुआ, ठीक है। अब आ जाइए, प्रथम पुरुष है बच्चे, तीत अंति, एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, अंति आएगा, बहुवचन है, बच्चे खेलते हैं, तो क्या हो गया? क्रीड जोड़ अंति, क्या मिला? क्रीड अंति, बच्चे खेलते हैं। मोहन कलम से लिखता है, मोहन का संस्कृत मोहन। अब ये मोहन रहेगा कि और कुछ बदलेगा? प्रथमा बालका बालको बालका, मोहन मोहना मोहना, मोहन मोहना हो गया। कलम से, कल, कलम। अब कलम से के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बताए थे कि से का अलग से नहीं होता, को का अलग से नहीं होता, तो से के लिए कहाँ है? देखिए द्वारा, देखिए दो जगह है, यहाँ जुदाई है तो हाथ रख करके लिखते हैं, तो माध्यम से लिखते हैं, इसलिए क्या होगा? बालकेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ? कलमेन। उसी के आधार पर लिखना का लिख धातु है, अब क्या हो जाएगा? तीतांति, एक वचन है मोहन, इसलिए ती लगेगा, क्या हो जाएगा? लिख में ती लगेगा, क्या होगा? लिखती। मोहना कलम में लिखती, मोहन कलम से लिखता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अक्सर सुना जाता है, बोला जाता है, पेड़ से, पेड़ का वृक्ष, हमने वृक्ष लिखा। अब क्या है? वृक्ष से जुदाई है, अब फिर से के लिए अलग से अंग्रेजी नहीं मिलेगा फॉर्म, तो क्या है? बालकात कीजिए, इसी रूप में बदल दीजिए, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। एक पेड़ से गिर रहा है तो क्या हो गया? एक वचन, वृक्षात बालकात हो गया। पत्ते, पत्ते का होता है पत्र, एक पत्ता का पत्र। अब ये बहुवचन है, इसे क्या करना होगा? ये फल रूप में चलता है, नपुंसक है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो क्या हो जाएगा? पत्रम पत्रे पत्राणी, बहुत से पत्ते, क्या हो जाएगा? पत्राणी। और गिरना का होता है पत, पत हो गया। अब बहुत से पत्ते हैं, तीत अंति, अंति आएगा, क्या हो जाएगा? पतंती। अब हंत हटा दीजिए, वृक्षात पत्राणी पतंती, पेड़ से पत्ते गिरती। श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम का संस्कृत श्री राम ही होगा। अब ये करता है, इसलिए क्या होगा? कर्ता ही प्रथमा श्री राम। दशरथ के, अब का के की का संस्कृत अलग से ऑफ तो होता नहीं है, क्या होगा? अधेय संबंध में षष्ठी का के की, बालकैस्य,
पुल्लिंग है, बालक स्वरूप में चलेगा तो क्या हो जाएगा, दशरथ है इससे। पुत्र का संस्कृत शब्द है, लिख दीजिए पुत्र का, पुत्र, पुत्र है का अस, अस मतलब होता है होना। अब एक वचन है श्री राम, इसलिए ती लगेगा, तो क्या हो गया, अस में ती लगेगा, क्या हो जाएगा, अस्ति। श्री राम दशरथ से पुत्र अस्ति, श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, हम लोग आदर सूचक में करते हैं, लेकिन है एक वचन है इसलिए हुआ अस्ति। एक दो उदाहरण और देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा, गंगा नदी, तो गंगा का गंगा ही लिखिए। संस्कृत में अक्सर गंगा ऐसे लिखा जाता है, तो आप भी लिखिए गंगा। अब हिमालय से, फ्रॉम हिमालय से अलगाव है, क्या करना पड़ेगा, बालकात, तो हिमालय से कीजिए हिमालयात, बालकात हिमालयात। निकलना का निह, निसर, तो क्या हो जाएगा, निसरती, निसरता, निसरती, एक वचन है गंगा, इसलिए क्या हो जाएगा, निसरती। प्रभवती भी होता है। मछलियां पानी में रहती हैं, मछलियों का मीनः, मीनो, मीना। मत्स्य, मत्स्यो, मत्स्या, बहुवचन हो गया। इसी के आधार पर मत्स्य, मत्स्यो, मत्स्या, मीनः, मीनो, मीना। पानी में, पानी का जल, क्या हो जाएगा, पानी में के लिए क्या करना पड़ेगा, में पै पर अधिकरण सप्तमी, बालके, बालकयो, बालकेषु। अब क्या है, जल, बालके है तो क्या हो गया, जल, जल में। अब क्या है, तैरती हैं, तैरना का होता है तर। अब कीजिए, तरती, तरतः, तरंती, तरती एक तैरता है, तरतः दो तैरते हैं, तरंती तीन या तीन से अधिक तैरते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन है, इसलिए क्या होगा, मीना जले तरंती। आप भली भांति इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भली भांति, और जब भी आपको दिक्कत हो आप इसको देखिए भली भांति, इसमें फिट कीजिए। एक करता है, कर्म है, बाकी से, को, के लिए, सारा कुछ इसी में आने वाला, इसी में आ जाता है, मिल जाता है। और ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही है, अभी 5 लकार 4 लकार और बाकी है, ठीक है, तो बाकी भी बताएंगे, और इसको भली भांति आप समझने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप अन्य सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, जो नहीं बनता है कृपया हमारे सामने रखें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको सेंटेंस बनाना, जो आप इसमें से बहुत कम ज्ञान रखते थे, अर्थात सेंटेंस बनाने में वाकिफ आप नहीं थे, जानते नहीं थे, तो मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे। तो आज इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतवर्षम, वंदे मातरम।